सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का अभ्यास, जो कि हमारे पाठ 11 का है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि आज हम समानार्थी शब्दों को पढ़ेंगे। तो अब तक के पाठ में जितने भी समानार्थी शब्द दिए गए हैं उनको यहाँ लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो समान अर्थ वाले शब्द, श आधा व और द शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। अब बच्चों, आप सभी जानते हो कि यहाँ पे जो भी शब्द हैं वो समान अर्थ वाले शब्द हैं और इनको रेखा खींचकर मिलाना है। लेकिन हम यहाँ पे दिए गए शब्दों के अर्थ सामने लिख करके इसे पूरा करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास पहला जो शब्द है आसमान, आसमान। आसमान का समानार्थी शब्द होता है आकाश या गगन। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं गगन, आसमान का गगन। दूसरा शब्द हमारा है घोंसला, घ पे ओ की मात्रा, घोंसला, घोंसला। घोंसला का समानार्थी शब्द होता है नीड़, न पे बड़ी की मात्रा, नी और ड़, नीड़, न पे बड़ी की मात्रा, ड़, नीड़। आसमान, गगन, घोंसला, नीड़। फिर है हमारे पास 3 में पानी, प पर आ की मात्रा, न पर बड़ी की मात्रा, नी, पानी। पानी का मतलब है जल, पानी यानी कि जल। उसके बाद हमारे पास है पानी, जल। उसके बाद हमारे पास है 4 में हमारे पास है पर का मतलब होता है पंख, प पे बिंदी, ख पे आ की मात्रा, प पे बिंदी और ख, पंख। उसके बाद 5 में है पांचवा शब्द है मुलायम, म पे छोटे की मात्रा, ला य म, मुलायम, मुलायम। मुलायम का मतलब होता है कोमल, क पे ओ की मात्रा, को म ल, कोमल। मुलायम का मतलब होता है कोमल। उसके बाद है 6 सुख, स पे छोटे की मात्रा और ख, सुख। सुख का मतलब होता है आनंद, आ न पे बिंदी और द, आनंद, आनंद। सुख का मतलब होता है आनंद। उसके बाद है और भी आगे पाठों में जो भी दिए हैं, जैसे कि हमारे पास है सभा। सभा का मतलब होता है दरबार। साथ में हमारे पास है सभा, सभा मतलब स भ पे आ की मात्रा, भा, यानी कि दरबार, दरबार। दरबार यानी कि सभा, यानी कि दरबार, दरबार। सभा का मतलब होता है दरबार। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है सभा। यहाँ पे 7 पे हमारे पास है सभा, स भ पर आ की मात्रा, भा, दरबार, दरबार। उसके बाद 8 में है 8 में हमारे पास है गुस्सा। गुस्सा का होगा क्रोध, गुस्सा यानी कि क्रोध, क्रोध और ध, क्रोध। गुस्सा यानी कि क्रोध, गुस्सा, क्रोध। उसके बाद हमारे पास है आज्ञा। आज्ञा यानी कि आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा यानी कि हुक्म, आज्ञा का हुक्म। 10 में हमारे पास है 10
आज्ञा यानी कि हुक्म, हाजिर, हाजिर का मतलब है उपस्थित, हाजिर, हाजिर यानी कि, उसके बाद हाजिर, हाजिर यानी उपस्थित, उपस्थित, हाजिर यानी उपस्थित, हाजिर का मतलब है उपस्थित। उसके बाद हमारे पास है हाजिर के बाद है बेइज्जती, व पे एक ही मात्रा, बेइज्जती, द पे बड़ी की मात्रा, बेइज्जती, बेइज्जती, बेइज्जती अपमान, अपमान, बेइज्जती अपमान। 12, 12 में है 12 जवाब, जवाब का मतलब उत्तर, जवाब, जवाब यानी कि उत्तर, जवाब, उत्तर। तो चलिए पढ़ते हैं। अब ये कुछ शब्द हैं जो एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द हैं, तो हमने यहाँ पे दिए गए शब्दों के सामने उन्हीं के जैसे अर्थ वाले शब्द को लिख करके यहाँ पे इन्हें हमें याद करना है। आसमान का मतलब गगन है, और आसमान का हम आकाश भी लिख सकते हैं, और अगर हमें मिलान करने को आएगा तो जो भी दिया है वही हम उसी से मिलान करना होगा। तो आसमान, आसमान, आसमान यानी कि गगन, आसमान, गगन। घोंसला, नीड़, घोंसला, नीड़। पानी, जल, पानी, जल। पर, पर का मतलब पंख, प पे बिंदी ख, पंख। मुलायम, मुलायम का मतलब कोमल। सुख, आनंद, सुख, आनंद। आनंद में हम आधा न और पूरा न भी लिख सकते हैं, और बिंदी, आधे न की जगह हम बिंदी भी लगा सकते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं। आसमान, गगन, घोंसला, नीड़, पानी, जल, पर, पंख, मुलायम, कोमल, सुख, आनंद। सभा, दरबार, गुस्सा, क्रोध, आज्ञा, हुक्म, हाजिर, उपस्थित, बेइज्जती, अपमान, जवाब, उत्तर। एक बार फिर हम इन्हें पढ़ते हैं। इधर जो दिए हैं एक बार हम फिर पढ़ते हैं। सभा, दरबार, गुस्सा, क्रोध, आज्ञा, हुक्म, हाजिर, उपस्थित, बेइज्जती, अपमान, जवाब, उत्तर। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको हमने यहाँ लिखा है और हमें इन्हें याद करना है। तो चलिए सबको एक साथ फिर पढ़ लेते हैं। आसमान, गगन, घोंसला, नीड़, पानी, जल, पर, पंख, मुलायम, कोमल, सुख, आनंद। सभा, दरबार, गुस्सा, क्रोध, आज्ञा, हुक्म, हाजिर, उपस्थित, बेइज्जती, अपमान, जवाब, उत्तर। और कुछ और शब्द हमें यहाँ दिए गए हैं, चलिए हम उनको भी लिख लेते हैं। आप भी इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक साइड का हम मिटाते हैं, बाद में दूसरी साइड का भी मिटाएंगे, तब तक आप दूसरी तरफ का लिखिए। इसके बाद हमारे पास है जवाब, हो गया, जवाब का उत्तर हो गया। रिश्तेदार, तो हम यहाँ पे 13 में लिखेंगे रिश्तेदार, रिश्तेदार। 14 रिश्तेदार, रिश्तेदार का होगा संबंधी, स पे बिंदी, ब पे बिंदी, बन, ध पे बड़ी की मात्रा धी, संबंधी, ये है संबंधी। उसके बाद है मतलब, मतलब का है अर्थ, मतलब का है अर्थ, मतलब अर्थ। उसके बाद हमारे पास आगे के पार्ट में भी देख लेते हैं, अगर और शब्द दिए हैं तो हम उसे भी कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है वन, वन का जंगल,
15 पे है व और न, वन, व न, वन, वन का है जंगल, जंगल, वन का है जंगल। उसके बाद हमारे पास है बलवान, 16 में है ब ल वा न, बलवान का है ताकतवर, ताकतवर, बलवान ताकतवर। 17 पर है, 17 पर है प्रतिदिन, प्र त पे छोटी की मात्रा, ती द पे छोटी की मात्रा, न, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन का है, प्रतिदिन का है रोज, र पे ओ की मात्रा, रोज, ज के नीचे बिंदी, रोज। उसके बाद है आश्चर्य, आश्चर्य का है हैरानी, 18 पे हम लिखेंगे आश्चर्य, आश्चर्य यानी हैरानी, वहाँ पे है की मात्रा है, रा, न पे बड़ी की मात्रा, नी, हैरानी, आश्चर्य, हैरानी। उसके बाद हमारे पास है 19 पे हमारे पास है गर्व, गर्व का मतलब अभिमान, 19 गर्व यानी अभिमान, अभिमान, गर्व यानी अभिमान। 20 गर्व यानी अभिमान। तो ये कुछ शब्द हैं और इसके अलावा हम देखते हैं अगर और भी कुछ हैं तो लिखते हैं, बस इतने। तो यहाँ पे बच्चों हमने 20 शब्द लिए और ये वह शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़े थे, ये सारे वह शब्द हैं जिनको हमने अपने पाठ में पढ़े थे, तो इनके अर्थ हमने समझे थे और यहाँ पे हमने एक एक इनसे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द को लिख करके हमने इसे पढ़ा और अभ्यास किया। तो चलिए इसे भी हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास सिर्फ 19 ही हैं, 20 नहीं है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे रिश्तेदार, रिश्तेदार यानी कि संबंधी, जो लोग हमसे संबंधित हैं उसे हम संबंधी या रिश्तेदार कहते हैं। मतलब यानी कि अर्थ, मतलब का लिखेंगे अर्थ। उसके बाद वन, वन यानी जंगल, वन का मतलब होता है जंगल। बलवान, बलवान का होता है ताकतवर, बलवान का होता है ताकतवर। प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है रोज, प्रतिदिन का मतलब होता है रोज। आश्चर्य, हैरानी, आश्चर्य का होता है हैरानी। गर्व यानी अभिमान। फिर से एक बार हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले है रिश्तेदार, संबंधी, मतलब, अर्थ, वन, जंगल, बलवान, ताकतवर, प्रतिदिन, रोज, आश्चर्य, हैरानी, गर्व, अभिमान। तो इन सभी को आप लिखेंगे और लिखकर याद करेंगे। एक बार फिर मेरे साथ दोहराइए। रिश्तेदार, संबंधी, रिश्तेदार, संबंधी, मतलब, अर्थ, मतलब, अर्थ, वन, जंगल, वन, जंगल, बलवान, ताकतवर, बलवान, ताकतवर, प्रतिदिन, रोज, प्रतिदिन, रोज, आश्चर्य, हैरानी, आश्चर्य, हैरानी, गर्व, अभिमान, गर्व, अभिमान। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे इन सभी शब्दों को लिखा जो कि हमने हमारे सिलेबस के 5 जो पार्ट हैं उनमें से ये शब्द थे। तो हमने यहाँ पे लिख करके इनका अर्थ लिखा। अर्थ और भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिए हम बहुत सारे कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम दूसरे शब्द भी लिखकर इनका अर्थ लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये ऐसे शब्द हैं जिनको हमने मिलान करो
के रूप में अभ्यास जिनका किया था, इसलिए हमें एक एक शब्द जो कि मिलान करो में दिए थे उनको हमने यहाँ लिखा है और इसे समझने और हमने पढ़ने की कोशिश की। तो बच्चों आप भी इसे लिखेंगे और लिखने के बाद कई बार दोहराएंगे और लिख करके याद करेंगे ताकि आप भूलें ना। तो हम अगर लिख के याद करते हैं तो चीज़ों को नहीं भूलते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमने 19 शब्द लिखे, इनको अपने कॉपी में लिख करके आप याद करेंगे। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।